बहुत अच्छा करेंगे और जीतने के बाद मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा खासा पद वगैरह भी मिल सकता है, जो हमें लगता है। यहाँ की बात जो है जिस तरह से उससे आप सोचिए, उस समय भी हमें कई लोगों की, तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ लोगों की इच्छा थी कि मैं आके चुनाव लड़ूं, और खासकर बाबुल के मेरे कई दोस्त मेरे कहते थे, जिनका मैंने जिक्र किया, शायद सहाय का जिक्र किया। इस बार ममता जी ने सीधे ट्वीट कर दिया और खुद ट्वीट किया हमारे बारे में कि शत्रुघ्न सिन्हा, जो बहुत मान सम्मान के साथ ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा, हमारे तृणमूल कांग्रेस की एक इच्छा है कि वो चुनाव लड़े आसनसोल से, और लड़ेंगे। तो ये हमें खबर दी हमारे बहुत एडवाइजर और फ्रेंड हैं शाहबाल सहाय, और हमारे बड़े भाई और स्टेट्समैन यशवंत सिन्हा जी ने, कि ऐसा ऐसा हुआ है, और अब कोई इफ्स एंड बट्स का स्कोप नहीं है। अब आप कुछ नहीं कह सकते हैं, आप ममता जी को इतना मानते हैं, कदर करते हैं, उनका डायरेक्ट निमंत्रण आ गया, आपको इन्विटेशन आ गया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये कारण बना, और उन्होंने कहा कि ममता जी का विश अब हमारे लिए कमांड है, और आज जरूरत है ये रूलिंग पार्टी के मिसडीड्स का, रूलिंग पार्टी के ईवीएम्स के मिसयूज का, जैसा यूपी में और बाकी जगह किया, पंजाब में नहीं कर सके, इसलिए पंजाब में उनका ईवीएम मशीन में नहीं था, और ना वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का, ना ईवीएम मशीन ने पंजाब में उनकी डबल इंजन का, सिंगल इंजन में नहीं थी। बाकी जहां जहां डबल इंजन और सिंगल इंजन रहा, वहां वहां उन्होंने सेलेक्टिव बेसिस पे मिसयूज करके उन्होंने ये ईवीएम का दुरुपयोग किया, और जिस तरह सरकार बनी दुनिया को पता है, लोग कहते हैं। रही बात बंगाल की, तो बंगाल में खेला होबे, ऐसी ममता जी का कहना और मुझे बुलाना, और मुझ पे ये विश्वास उनका पैदा होना कि मैं कर सकता हूं, मैं आ सकता हूं, मेरे बारे में जो अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, और इस तरह मैं आसनसोल आया। अब आसनसोल जब आ ही गया यहाँ पे, तो आसनसोल के लोगों का जो समर्थन देखा, या जो प्यार देखा, जो उत्साह देखा, ममता जी के प्रति तो है ही, ममता जी के साथ साथ उन्होंने मेरे प्रति भी जो दिखाया। सैकड़ों लोग उपस्थित थे जब आप नामांकन, सारों लोग नामांकन की घड़ी में थे। उसके पहले सड़क पे मार्च चल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था। मैंने कहा, कल भी कहा था, और आज तो देख के गदगद हो गया मैं। मुझे लगता है कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट है आसनसोल में, ममता जी के इस घोषणा के बाद, और ममता जी के साथ नेतृत्व में मेरे यहां आने के बाद हिस्टोरिकल मोमेंट है, साथ ही साथ हिस्टेरिकल मोमेंट है। जो हिस्ट्रिया देख रहा हूं, समर्थन का, प्यार का, प्रशंसा का, तारीफ का और उम्मीद का। और मैं समझता हूं ये हिस्टेरिकल और हिस्टोरिकल मोमेंट मिलके हम शायद एक हिस्ट्री की रचना कर पाएंगे, इतिहास रच पाएंगे ममता जी के नेतृत्व में। और ममता जी के साथ साथ मेरा आना है, मैं उसको जानता हूं और उसको मानता भी हूं। बाबुल सुप्रियो ने बहुत कुछ किया, करने की कोशिश की, और शायद यहां बहुत कुछ नहीं कर पाए इसलिए कह रहा हूं। मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने शायद पहले ही ठान लिया था कि हम इनको नहीं करने देंगे जो करना चाह रहे हैं, जब आसनसोल के हित में होगा। इसीलिए आपने देखा होगा बाबुल का उन्होंने मंत्री पद भी छीन लिया। बाद में बाबुल को जो सिक्योरिटी मिली थी, सिक्योरिटी भी हटा दी उन्होंने। आज ममता जी के विंग के अंदर, ममता जी के नेतृत्व में आज सामने आया। मुझे लगता है इस बाबुल सुप्रियो जो बालीगंज से लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, और जीतने के बाद मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा खासा पद वगैरह भी मिल सकता है, जो हमें लगता है। यहाँ की बात जो है जिस तरह से उससे आप सोचिए, उस समय भी हमें कई लोगों की, तृणमूल कांग्रेस के भी कुछ लोगों की इच्छा थी कि मैं आके चुनाव लड़ूं, और खासकर बाबुल के मेरे कई दोस्त मेरे कहते थे, जिनका मैंने जिक्र किया, शायद सहाय का जिक्र किया, या हमारे प्रहलाद निहलानी जी का जिक्र किया, फिल्मों के जो बहुत बड़े निर्माता हैं। इन लोगों ने कहा, बहुत मना भी किया, और साथ ही साथ मुझे भी लगा कि एक बार मैं राजेश खन्ना के खिलाफ चुनाव लड़ा था दिल्ली में, तो चुनाव भी हारा या मारा गया, और मैं दोस्त भी हार गया। बाद में बहुत दिनों बाद, सालों बाद दोस्ती हुई फिर से। तो मैं किसी कलाकार के खिलाफ ऐसे नहीं जाना चाहता था। 2019 की बात कर रहे हैं? हाँ, तो मुझे कुछ लोग कहते थे, और मैं कहीं और भी था। अभी वहां से मैं निकाल तो सकते नहीं थे वो, हमने छोड़ी नहीं थी वो पार्टी। तो मुझे कहा ठीक नहीं होगा।